तुम्हारा मन इतना क्यों भागता है? ये मन भागता ही क्यों है? क्या कभी सोचा है कि ये मन खुद को स्थिर क्यों नहीं रख पाता? बार बार क्यों इधर उधर दौड़ता है? इसका कारण है मन का स्वभाव ही भागना है। ये कभी भी शांत नहीं रहता। चाहे तुम कितने भी उपाय करो, कितनी भी साधना करो, ये भागता ही रहेगा। जब तक ये नहीं समझ लेता कि असल में उसकी दिशा क्या है और क्या करना सही है। मन का स्वभाव उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दौड़ते हुए न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि खुद से भी भागता है। जब तक वो ये समझ नहीं पाता कि असल में उसे क्या करना है, ये भागता रहेगा और हर एक कदम पर उसे नया कारण मिलेगा भागने के लिए। मन का ये भागना उस भ्रम का हिस्सा है जो माया हमें दिखाती है। माया का काम यही है कि वो हमें ये विश्वास दिलाए कि हम क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। हम समझते हैं कि हमारा मन अब शांत हो चुका है, हमारे विचारों की चंचलता खत्म हो गई है और अब हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन असल में यही वो क्षण होता है जब हम माया के सबसे बड़े जाल में फंसते हैं। माया हमें ये सोचने का मौका देती है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं और अब हम मुक्ति के करीब हैं, जबकि हम उसी पुराने भ्रम के भीतर और गहरे फंसते जा रहे होते हैं। ये मन जो भागता रहता है और हम समझते हैं कि हमने इसे जीत लिया है, वो बार बार नए रूप में हमारे सामने आता है। यही माया का खेल है। माया ये दिखाती है कि हम उसे पहचान चुके हैं, हम उससे मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन असल में वो हमें और भी गहरे जाल में फंसा देती है। जैसे जैसे हम इस खेल में उलझते जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम माया के चंगुल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। माया की चाल इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम उसी के जाल में और भी गहरे फंसे हुए हैं। कबीर ने अपनी पंक्तियों में इसे साफ तौर पर व्यक्त किया है। माया महा ठगनी हम जानी। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम उसे जीत चुके हैं, जबकि वो हमेशा अपने नए रूप में सामने आती रहती है। यही माया का सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें ये समझने का भ्रम देती है कि हम उसे हरा चुके हैं, लेकिन असल में हम उसी के चक्रव्यूह में और भी गहरे फंसे रहते हैं। हमें ये कभी भी नहीं लगता कि हम अपने ही जाल में उलझे हैं, और यही माया की सबसे बड़ी चाल होती है। जब हम सोचते हैं कि अब हमने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, तो वो हमें नए रूप में आकर और भी भ्रमित कर देता है। यही कारण है कि साधु कभी भी ये नहीं मानता कि उसने माया को जीत लिया है। साधु जानता है कि माया कभी हारती नहीं, वो हमें नए रूप में और अधिक गहरे भ्रम में डाल देती है। साधु हमेशा ये जानता है कि माया का प्रभाव हमेशा बना रहता है, और जब तक वो इसे पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी के जाल में और भी फंसता जाएगा। यही कारण है कि साधु कभी भी माया को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा नहीं करता। वो जानता है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारे भीतर जो ये विचार आता है कि हम माया से मुक्त हो चुके हैं, वही सबसे बड़ा धोखा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हम वही भ्रम जी रहे होते हैं जो माया हमें दिखाती है। यही माया का सबसे गहरा रूप है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अब पूरी तरह से सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां वो हमें ले जाना चाहती है। यही माया का खेल है और यही उसका सबसे खतरनाक रूप है। बुद्ध की जीवन यात्रा में ये सत्य आत्मज्ञान की सबसे गहरी समझ को प्रकट करता है। ये वही समझ है जो ओशो ने भी साझा की। ये समझ यही है कि तुम जो हो वो परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये बोध तुम्हारे भीतर पहले से ही है। तुम्हें इसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए ओशो ने हमें यह समझाया कि आत्मज्ञान कोई तात्कालिक वस्तु नहीं है। ये एक गहरी आंतरिक समझ है, जिसे एक जीवन के अनुभव के रूप में जीना पड़ता है। ये जीवन की गहरी शांति को महसूस करना है। जब तुम अपने भीतर की शांति को जान लेते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप हो। ये वो अनुभव है जो बुद्ध ने अपने जीवन में पाया था। यही अनुभव ओशो ने भी अपने अनुयायियों के साथ साझा किया। ये सत्य केवल एक होने का सत्य है, ये कोई कुछ करने का सत्य नहीं है। ओशो ने जीवन को बहुत ही गहरे तरीके से समझाया और हमसे ये कहा कि जीवन एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक होने की अवस्था है। ये एक अनुभव है, न कि कोई लक्ष्य जिसे हमें प्राप्त करना हो। ओशो के शब्दों में, जीवन कोई यात्रा नहीं है, ये बस एक अवस्था है। ये शांति का क्षण है,
ये आनंद का पल है। तुम बस हो, तुम बस यहाँ हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओशो ने हमेशा ये कहा, तुम जो हो वही परम सत्य है। तुम परमात्मा के साथ एक हो, और जब तुम इसे महसूस करते हो तब जीवन के सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। तुम कोई अलग नहीं हो, तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है, वही तुम हो जो सृष्टि का कण कण है। उनके अनुसार आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है। ये तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। परमात्मा और आत्मा का भेद सिर्फ भ्रम है। जैसे ही तुम अपने भीतर की गहराई को जानोगे, तुम देखोगे कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तुम और परमात्मा एक ही हैं। ओशो ने कहा, आत्मज्ञान तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहने वाली शक्ति है। तुम जो खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपनी सोच को शांत करते हो, तुम्हारा सच्चा रूप सामने आता है। उनके शब्दों में, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही वही शक्ति है जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। वो शक्ति कोई अलग से नहीं है। यही आत्मज्ञान है। तुम बस उस शक्ति से परिचित नहीं हो, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। ओशो ने एक और गहरी बात कही, जब तुम इसे जान लेते हो, तब तुम देखोगे कि परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से ढूंढा था। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी हर छोटी सी सोच तुम्हें भ्रमित करती है। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम परमात्मा हो, तुम शुद्ध चेतना हो। यही वो मुक्ति है जिसके बारे में ओशो ने बार बार कहा। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है। मुक्ति वही है जब तुम अपने भीतर के भयों, संलग्नताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति शांति है, ये मुक्ति प्रेम है, ये मुक्ति तुम्हारी असली पहचान का अनुभव है। ओशो ने कहा, सच्ची मुक्ति ये है कि तुम कुछ नहीं बनते, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक शुद्ध अस्तित्व हो। तुम उस अस्तित्व के भीतर हो जो तुमसे कहीं अधिक विशाल है। यही शांति है, यही मुक्तता है। इसी विचार को ओशो ने पूरी तरह से साकार किया। तुम जैसे हो, वैसे ही संपूर्ण हो। तुम कोई लक्ष्य नहीं हो, तुम बस जीवन का हिस्सा हो। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तुम देखोगे कि तुम और परमात्मा एक ही हैं। ये मिलन, ये एकता ही मुक्ति है। तुम जो हो, वो तुमसे बाहर कभी नहीं था। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से खोजा था। आत्मज्ञान यही है। तुम हो, तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है। ये भ्रम तुमने रच लिया है। इस भ्रम को तोड़ो और महसूस करो कि तुम वही हो जो इस सृष्टि के भीतर है। तुम वही हो जो सृष्टि के बाहर है।